जल्दी से लूडो फिनिश करें फिर मम्मा जाएंगी। क्या खो गया? चलो बस मैं बाय पहन लूँ। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और बस ये व्लॉग जो है वो मैं पुराने वाले व्लॉग के आगे से ही मैंने शूट किया था, वही अपलोड कर रही हूँ। और बस हम लोग जा रहे थे, मेरी बड़ी वाली सिस्टर जो है वो आ गई थी मीरपुर ख़ास से। नेक्स्ट डे अम्मी की सर्जरी थी और हम लोग हॉस्पिटल जा रहे थे मिलके। और वो एक टीचर हैं, उनको छुट्टियाँ नहीं मिल रही थी, लेकिन फिर भी वो बेचारी आ गई थी किसी तरीके से ऑफ लेकर। और बस यहाँ हम दोनों अम्मी के पास बैठकर उनसे बातें कर रहे थे और वो भी कुछ बेहतर लग रही थी। बस जी घर आ गए थे, हॉस्पिटल में ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया। और बड़ी वाली सिस्टर जो थी वो वहीं पर रुक गई थी, तो मैं घर आ गई थी। मेरा तकरीबन रोज़ ही आना जाना लगा हुआ था। और यहाँ पर बस घर आ गए थे, अमरीन की तरफ बैठे हुए थे उनके पोर्शन में, तो बस यहाँ छोटी हफ्सा से मैं बातें कर रही थी। यहाँ चाची ने इतनी ज़ोर से झुनझुना फेंक कर दिया था। कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। अम्मा को देख रही है। क्या हुआ था ये? इनका असल में ध्यान इस पे था ना, वरना नहीं करती। और मेरे देवर जो हैं वो ले आए थे ये पिज़्ज़ा फ्राइज़, मटका पिज़्ज़ा फ्राइज़, और ये बहुत ही यम थे। इसमें जो है वो ऊपर जो दही बड़ों का मसाला डाला हुआ था ना, वो बहुत अमेजिंग था, बहुत मज़े का। तो जनाब हो गया था नेक्स्ट डे और मैं बना रही थी कुन्ना, मटन कुन्ना। और मैं बना रही थी ये लकड़ी इसमें, सॉरी, मट्टी के हंडिया में। और अम्मी की सर्जरी बहुत अच्छे से हो गई थी माशाल्लाह, सब बहुत अच्छा हो गया था। और जो है वो बेहतर थी, उन्हें होश भी आ गया था। और घर में बस मैं ये थोड़ा बहुत काम कर रही थी। रेसिपी मैंने पूरी शूट नहीं की और ये सारे मसाले मैंने डाल दिए, बस इतनी कोई ख़ास रेसिपी शूट नहीं की इसकी। और बस ये बन तो गया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ था वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। फ्रेंड्स, ये इतना गर्म था जब मैंने दस्तरखान लगा और मैंने ले जाकर जो है वो रखा दस्तरखान पर, तो दस्तरखान, चादर, उसके नीचे कारपेट के ऊपर जो ये गालीचा था, वो हर चीज़ जल गई, गोल सर्कल बन गया। मुझे अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि ये इतना गर्म होता है। रोहान के स्कूल में जो है वो सुबह मिलाद था और उसको एक वाइट सलवार कमीज़ पहन कर जाने थे, मामा पहन के जाना था और वो उसके पास था नहीं। फिर इनके पापा को कॉल की कि भाई आप लेकर आएँ, तो ये लेकर आए थे। बस मैं वही निकाल रही थी, खोल के देख रही थी कि कैसा है, और फिर जो है मैं इसको प्रेस वगैरह करके रख दूँ ताकि सुबह परेशानी ना हो। मुझे भी जाना था साथ में और रोहान को भी जाना था। बहुत क्यूट सा लग रहा था, बहुत हल्का सा काम का और सोबर सा अच्छा लग रहा था, प्यारा सा। सुबह हो गई और मैं और रोहान जल्दी जल्दी से रेडी होने लग गए थे, टाइम हो गया था जाने का। और यहाँ हम आ गए थे रोहान के स्कूल, और रोहान के स्कूल में जो है वो बिल्कुल भी इजाज़त नहीं थी कोई भी वीडियो या पिक्चर्स लेने की, लेकिन मैंने फिर भी आप लोगों को दिखाने के लिए छुपके से छोटा सा क्लिप बना लिया। और यहाँ पर बिल्कुल इजाज़त नहीं देते हैं कि पेरेंट्स जो है अपने मोबाइल में कोई वीडियोज़ या पिक्चर्स लें। अच्छी बात है, प्राइवेसी होती है टीचर्स की भी, और वो लोग बाद में ख़ुद फेसबुक पर, इंस्टा पर अपनी जो है वो पिक्चर्स अपलोड कर देते हैं। महफ़िल मिलाद जो है वो ख़त्म हो गई थी और बस मैं छोटा सा क्लिप बना रही थी रोहान के स्कूल का। अच्छी डेकोरेशन की हुई थी इन्होंने, और बस फिर मैं इनके बाबा का इंतज़ार कर रही थी कि ये आ जाएं और हमें ले जाएं। जी जनाब, तो यहाँ आ गई थी मैं घर, और आते ही जो मुझे काम थे घर पे, ओहो, घर आने के बाद जो है वो मुझे पता चला कि अबान के आज आ रहे हैं फ्रेंड्स, और उन्हें बनाना था कोई प्रोजेक्ट, तो उन्होंने सोचा था कि हम साथ में मिलकर ही बनाएंगे। तो इसलिए फिर मैंने सोचा बच्चे पहली दफ़ा घर आ रहे हैं तो उनके लिए भी कुछ बना देना चाहिए, इसलिए फिर मैंने जल्दी से जो है वो कस्टर्ड बनाया और छोटी मोटी चीज़ें उनके लिए बनाई, मैक्रोनी बनाई। और बच्चे पहली दफ़ा आ रहे थे, मैंने कहा चलो थोड़ा एंजॉय भी कर लेंगे, काम भी कर लेंगे। साथ में मैंने दाल भी चढ़ा दी थी शाम के लिए, मूंग मसूर की दाल थी ये, और खाना भी साथ साथ बना रही थी। बस स्कूल से आ गई थी, नींद तो पूरी हुई नहीं थी, थकन भी हो रही थी, बस जल्दी जल्दी से अपना काम कर रही थी। अभी सफाई वगैरह भी मैंने क्यों करनी बनाए? थी। आज कौन आ रहा है? आप खाओगे ये? जेली है। हाथ नहीं लगाना है, जेली देना है। सॉफ्ट हो रही है अभी। मैं एक टिब्बी जेली दे।
और ये देखिए जनाब, इसमें जो है वो पिज़्ज़ा फ्राइज़ आए थे, तो इसको मैंने धोकर अच्छी तरीके से वॉश करके रख लिया था और फिर थोड़ा सा कस्टर्ड मैंने इसमें भी जमा दिया था और इसका टेस्ट बिल्कुल अलग और अच्छा आया था, मज़े का। खाओगे आप? इतने मज़े की लगती है आपको? अब पूरी खा लेते सच्ची। ऐसे नहीं खाते। और फ्रेंड्स, दाल मेरी बन गई थी और जो है वो कस्टर्ड भी बन गया था। बस रह गई थी ये चटनी बनाने के लिए। दाल के साथ में ये चटनी बना रही थी, क्विक सी और सिंपल सी रेसिपी है इस चटनी की। और साथ में एक चूल्हे पर मैंने जो है वो मैक्रोनी बॉईल होने के लिए रख दी थी। बच्चों को शाम में आना था प्रोजेक्ट बनाने के लिए, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी से अपना काम निपटा लेती हूँ, और भी काम थे। और ये चटनी जो है वो मैंने बनाने के लिए रख दी। इसमें मैंने हल्के से ऑयल में थोड़ा सा ज़ीरा और प्याज डालकर रख दिया है। थोड़ा सा प्याज पिंक हो जाए तो फिर इसमें मैं मसाले डाल दूँगी। आप लोग भी चटनी ट्राई कर सकते हैं, बहुत क्विक सी और सिंपल सी रेसिपी है। दाल चावल हो या सिर्फ दाल हो रोटी के साथ, या और भी कोई सब्ज़ी हो उसके साथ ही मज़े की लगती है। और ये चटनी जो है वो हर चीज़ के साथ चल जाती है। सिंपल सा खाना है, कुछ ना भी हो, आप रोटी के साथ सिर्फ ये चटनी खाएं तो भी बहुत मज़े की लगती है। और हर मसाला जो आपका फेवरेट हो उसमें कलौंजी, ज़ीरा, साबुत धनिया, नमक, हल्दी, हर चीज़ जो आपको पसंद हो आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें डाल सकते हैं। और फिर मैं इसमें टमाटर डाल दूँगी और बस इसे भून लूँगी। इसमें कड़ी पत्ता डाल लें, धनिया डाल लें, जो फ्लेवर आपको अच्छा लगता है आप वो डाल लें। और ये बहुत मज़े की लगती है चटनी। और यहाँ देखिए मैक्रोनी भी रेडी हो गई है। रेसिपी मैं आप लोगों के साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ, और जिन लोगों को रेसिपी चाहिए वो मेरा पुराना व्लॉग देखें, मैं साथ में जो है वो लिंक शेयर कर दूँगी। और बस ये बहुत मज़े की बनी थी। देन मैंने जो है वो दस्तरखान लगा दिया था। बच्चे आ गए थे और प्रोजेक्ट तो कम बन रहा था, बस खेल कूद ही ज़्यादा हो रहा था। 2-3 दिन की मेहनत के बाद मैंने कहा भाई तुम लोग अपने घरों पे रहो, मैं ख़ुद बना लूँगी। क्योंकि जब बच्चे मिल जाते हैं तो वो भूल जाते हैं कि हमें क्या काम करना है, बस उन्हें खेल कूद ही याद रहता है। तो बस वो खेल में ही लगे हुए थे। बच्चे चले गए थे, प्रोजेक्ट तो बना नहीं था। बस फिर रात हो गई थी और मुझे बहुत शदीद जो है वो मीठे की क्रेविंग हो रही थी। और मैंने इनसे कहा कि मैंने कहा चलें कहीं बाहर चलते हैं, कुछ खा कर आते हैं। तो फिर हम आ गए थे बलूच आइस। कराची में रहने वाले तो ज़रूर जानते होंगे बलूच आइस के बारे में, और इस उनका जो ये फेवरेट सरप्राइज़ है उसके बारे में भी। जब मुझे याद है हम जब कराची शिफ्ट हुए थे तो हम यहाँ बहुत आते थे और ये बहुत खाते थे। एक अरसे के बाद मैंने ये खाया है, लेकिन इसका टेस्ट बिल्कुल वैसे ही था, बहुत मज़े का, बहुत यम। और आप लोगों को देखने में भी यकीनन मुंह में पानी आ रहा होगा। और ये देखिए यहाँ पे मैंने गिरा भी दिया। इतने फुहड़पन का मैंने मुजाहरा किया है, लेकिन क्या करें, हो जाते हैं कभी कभी। बहुत मज़े का था। ये खा रहे थे, अपना फालूदा एंजॉय कर रहे थे और मैं सरप्राइज़ खा रही थी। बस आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।